करने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे 2019 का चुनावी बखार उठता चला जा रहा है, वैसे वैसे एक बात स्पष्ट हो रही है जो आज बड़ा सवाल में हम आपके सम्मुख रख रहे हैं। क्या हिंदुत्व ही सत्ता का मूल मंत्र है? जी हां, क्या हिंदुत्व ही सत्ता का मूल मंत्र है? और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज चाहे राजनीतिक दल कोई भी हो, बिना हिंदुत्व या सॉफ्ट हिंदुत्व के आगे कोई भी बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता। क्या मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की शंखनाद सियासत रंग लाएगी? ये एक दूसरा बड़ा सवाल जो आज आपके सामने रख रहे हैं। क्या सॉफ्ट हिंदुत्व कराएगा कांग्रेस का बेड़ा पार? क्योंकि जिस अंदाज में राहुल गांधी को शिव भक्त के तौर पर दिखाया जा रहा है, उनके कैलाश मानसरोवर की यात्रा की तमाम तस्वीरों को आज प्रदर्शित किया जा रहा है कई राज्यों में, क्या यही है कांग्रेस का जीत का मूल मंत्र? हिंदुत्व की डगर पर कौन पड़ेगा, किस पर भारी? जी हां, यह सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर आज हम बहस करेंगे, क्योंकि हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने विचार कभी छिपाए नहीं, लेकिन अब हिंदुत्व कांग्रेस की भी एक आधारशिला बनती चली जा रही है। और इस मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ विशिष्ट नेताओं का पैनल है। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, राजीव त्यागी जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी से, राजीव रंजन जी जेडीयू से, विजय शंकर तिवारी जी वीएचपी से और डॉक्टर तस्लीम रहमानी चेयरमैन है मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले राजीव त्यागी जी, जनता जनार्दन है, एक जमाने में यह बात बहुत कही जाती थी, लेकिन आज कांग्रेस को देखकर लगता है कि जनार्दन तय करता है कि नेता जनता के साथ कैसा व्यवहार करें। क्या यह बात सही है? आवाज कट रही है बीच में। अब आवाज आ रही है आपको राजीव जी? राजीव जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि एक जमाने में कहा जाता था जनता जनार्दन है, लेकिन आज जनार्दन तय करते हैं कि नेता जनता के साथ क्या आचरण रखें। कांग्रेस इसी रास्ते पर चल रही है, क्या यह बात सही है? अजय जी, आपकी आवाज कट के आ रही है। जहां तक मैं समझ पाया हूं जी, आपने शायद ये पूछा कि जनता जनार्दन तय करता है कि राजनीति किस तरफ जाएगी। नहीं, मैंने आपसे ये पूछा कि पहले कहा जाता था जनता जनार्दन है, यानी कि भगवान की जगह जनता है नेता के लिए, लेकिन आज जनार्दन यानी कि भगवान तय करते हैं कि नेता जनता के साथ कैसे। चलिए, हम अपनी तकनीकी टीम से कहते हैं कि वो आपके इस तकनीकी दिक्कत को दूर कर। तब तक यही सवाल मैं प्रेम शुक्ला जी के सामने रखना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला जी, आज जिस अंदाज में कांग्रेस की रैलियां निकल रही हैं, शिव भक्त राहुल सामने आ रहे हैं और उसके साथ साथ माथे पर तिलक 11 ब्राह्मणों के द्वारा पूजा और उसके बाद फिर कैंपेन की शुरुआत मध्य प्रदेश में, शिव भक्ति रंग लाएगी क्या? देखिए, एक जमाना था 2014 के पहले जो यही राहुल गांधी बारंबार कहते थे कि मंदिर में जाने वाले लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं। 2014 के पहले यही कांग्रेस कहती थी कि राम का कोई अस्तित्व नहीं, राम काल्पनिक व्यक्ति हैं। राम सेतु के संदर्भ में उनका शपथ पत्र क्या सर्वोच्च न्यायालय में हर किसी को विदित है, इसमें कुछ मुझे अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। 2014 से लेकर 2017 तक विविध चुनाव में जिस तरह से बारंबार हिंदुओं को नीचा दिखाने और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाते जिस तरह से कांग्रेस मुस्लिम कांग्रेस सिद्ध हुई, उसके बाद कांग्रेस के ये ध्यान में आया है कि उनको अपनी छवि को परिवर्तित करना होगा। इसलिए 2017 में वो गुजरात में पहली बार पंडित राहुल गांधी बने और अब जो है उनके डीएनए में ब्राह्मण आ गया है। और अब तो यहां तक रणदीप सुरजेवाला कहने लगे हैं कि परस लेकर जो है अब ब्राह्मणों को संहार करने की आवश्यकता है। तो अब जातिवाद के पराकाष्ठा पर खड़े हो गए हैं। अब आप शिव जी के दर्शन करने लगे हैं, अब आपको द्वारकाधीश में विश्वास होने लगा है। तो ये जो है एक कहावत है ना कि जब आपको संकट आता है, ये कहा गया ना जी, कबीरदास जी की कहावत है ना कि उन्होंने कबीरदास जी ने कहा है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो बारंबार आपने 1947 से 2000 जितने भी भारतीय आस्था के प्रतीक हैं जी, उनका बारंबार आपने अवमानना की, अपमान की। हिंदू समाज को जहां तक हो सका आपने अपमानित किया। अब जो है तो अब ऐसा लग रहा है कि भाई कैलाश का ही दर्शन कराएं, कहीं नैया पार हो जाए। राजीव त्यागी जी, उनकी नैया पार करने की ये जो उनकी अपनी अपना जो उनका तरीका है जी, वो जनता को तय करना है। राजीव त्यागी जी,
जी, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। अब मैंने पंडित जी को बस सिर्फ थोड़ा सा ही सुन पाया हूँ, प्रेम शुक्ला जी को। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, धर्म पर आप चर्चा कर रहे हैं। क्या धार्मिक राजनीति जरूरी है या धर्म को बीच में लाना जरूरी है? जी, मैं मानता हूँ कि धर्म एक नितांत व्यक्तिगत मामला है हर एक व्यक्ति का। और लेकिन ये भी सत्य है कि बिना धर्म और जाति के हिंदुस्तान की राजनीति अधूरी है और हिंदुस्तान की राजनीति कभी पूरी नहीं होती। आप देश के एक बड़े पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के, काफ़ी अनुभवी आंखें आपकी, आपने पूरा देखा होगा चुनाव प्रचार में भी किस तरह से धर्म और जाति बीच में आती है। रही बात इसके कि राहुल गांधी जी कैलाश गए या कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में रामपथ गमन का निर्माण करेगी, गौशालाओं का निर्माण करेगी, तो सन 47 से लेकर के सन 2014 तक कांग्रेस ने बड़ी खामोशी से कार्य किया। आप 24 राज्यों में गाय की हत्या का बैन जो है कांग्रेस पार्टी ने, पंडित नेहरू ने किया। सोमनाथ मंदिर का निर्माण पार्लियामेंट से कांग्रेस पार्टी ने किया। अदालत के आदेश के बाद राम मंदिर के नींव रखने का कार्य और ताला खोलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। अब ये शांति से काम करने का तरीका क्यों बदल रहे हैं आप? दूरदर्शन पे कांग्रेस पार्टी आप दिखावे पर यकीन क्यों कर रहे हैं राजीव जी? दिखावा अब क्यों, आडंबर क्यों? नहीं जी, देखिए एक तो छदम दिखावा होता है, एक सात्विक दिखावा होता है। छदम दिखावा वो होता है कि जब आप करते कुछ नहीं, सिर्फ नारे देते हैं, स्लोगन देते हैं, आप कहते हैं जय श्री राम, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर टाइम नहीं बताएंगे, लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। आप वोट लेकर के फिर राम मंदिर पे भूल जाते हैं और आपके मंत्री स्टेटमेंट देते हैं भारतीय जनता पार्टी के कि राम मंदिर हमारा कोई मुद्दा नहीं रह गया है और राम जो है वो क्या नाम उसका कोर्ट डिसाइड करेंगे। तो सन 92 में भी आपको पता होना चाहिए था कि ये कोर्ट में केस था और कोर्ट डिसाइड करता। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मां गंगा ने मुझे बुलाया, मैं मां का बेटा हूं, लेकिन मां का बेटा सोताला निकला, 1 इंच गंगा की सफाई नहीं हुई, आपने उस पर इमोशन कैश कर लिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत साइलेंटली प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, आपका हिंदुत्व दिखावा है और कांग्रेस का हिंदुत्व वो हिंदुत्व है जो अभी तक दबा हुआ था लेकिन अब सामने आ रहा है। प्रेम शुक्ला जी, नहीं देखिए इनकी अजय जी, अभी राजीव त्यागी जी की ही बात में किस तरह का दोहरापन है वो देख लीजिए। राजीव त्यागी जी एक तरफ तो कह रहे हैं कि मंदिर का ताला इन्होंने खुलवाया, अदालत के आदेश में खुला, तो फिर इन्होंने कैसे खुलवाया? एक प्रश्न। शिलान्यास इनके जीवन काल में हुआ, इनके कार्यकाल में हुआ, लेकिन उसमें भी आप जानते हैं उसके कारण क्या थे। और 2019 के बाद जो है मंदिर के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आना चाहिए, ये मुस्लिम सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से जाकर बात करने वाले व्यक्ति कपिल सिब्बल इनके ही पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी हैं। तो किस नीति खुलवाकर शिलान्यास करके वहां भव्य दिव्य राम मंदिर के निर्माण के, या 2019 के बाद जो है वो मंदिर पर फैसला होना चाहिए, इस पक्ष में है। तो आपका पहला ये स्पष्ट कर लीजिए, जैसे भारत शुक्ला जी की तकनीकी कुछ दिक्कत है, इसको भी जरा तुरंत दूर करते हैं, अपनी टीम से कह रहा हूं। इस बीच में जरा भदौड़िया जी आपसे समझ लूं, आज जो राजनीति चल रही है, मैं आ रहा हूं त्यागी जी, बस एक क्षण, बाकी जरा सभी मेहमानों से एक जरा टिप्पणी तो ले लूं। भदौड़िया जी ये बताइए, आज जो राजनीति चल रही है, ऐसा लग रहा है कि हिंदुत्व के अलावा और कोई मुद्दा रह ही नहीं गया है। अब ये भारतीय जनता पार्टी को आपने सुना, प्रेम शुक्ला जी इतनी तेज बोल रहे थे, उन्होंने सारी बातें की, हिंदू की भी बात कर ली, भगवान की भी बात कर ली, लेकिन जनता को भूल गए। जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनता की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिनको जनता चुनती है, उन्हीं से पैर धुलवाते हैं, कहते हैं अब इसी को पियो। जनता से ही पैर, इनके सांसद अपनी ही लोकसभा में अपनी जनता से पैर धुलवा रहे हैं और जनता उनका पैर धुला हुआ पानी पी रही है। तो ये क्या समझते हैं अपने आप को? राजा, जनता को गुलाम समझ रखा है क्या भारतीय जनता पार्टी ने? शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर, उनका बेटा जाता है सरकारी कोई प्रोग्राम में, उद्घाटन होता है तो फीता काट रहा है, क्यों राजा का बेटा जाएगा क्या फीता काटने? आपने राजशाही समझ रखी है क्या मध्य प्रदेश में? ये भारतीय जनता पार्टी इतने घमंड और अहम में जी रही है, जनता को गुलाम समझ रखा है इन्होंने। सोचते हैं जनता को हम कुछ भी करेंगे, लास्ट में हम हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे और इलेक्शन जीत जाएंगे। ये शायद भूल गए हैं ये भारत देश है, यहाँ धर्म की राजनीति बहुत दिन तक चली नहीं है। 1991 में आपने बहुत धर्म की राजनीति की थी, उसके बावजूद भी आपको क्या मिला था? बाबा जी का, आगे आप जानते हो क्या मिलता है आपको। इसी तरह 2019 में भी आपने जनता को धोखा दिया है, भगवान को भी धोखा दिया है, गंगा माँ को भी धोखा दिया है, गंगा माँ को भी ठगा है।
ये लोग वो हैं जो भगवान को भी ठगते हैं, गंगा माँ को भी ठगते हैं। 5% भी गंगा माँ राजीव रंजन साफ नहीं की, फिर दोबारा से पहुंच गए प्रधानमंत्री जी, फिर कह रहे हैं गंगा माँ हम आप बेटा आपका आ गया। तो गंगा माँ ने क्या बोला पता है आपको? गंगा माँ कहती दोबारा आना नहीं, 2019 में दोबारा आओगे तो मैं डंडा लेके बैठी हूँ। जिस तरह से आपने मेरे साथ ठगी की है ना, अब सर आओ तो सही। यूट्यूब बना रहे थे मेरे गंगा के किनारे को, अनुराग जी, छोड़ो अनुराग जी, रोड तक अनुराग जी, प्रेम शुक्ला जवाब देना चाहते हैं आपका, प्लीज एक भी जरा जवाब सुन लीजिए प्रेम शुक्ला जी। जी, कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग अनुराग जी कर रहे हैं वो उचित नहीं है। चलिए, मैं बिल्कुल मानता हूं, मैं भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। एक तो भाषा का जो प्रयोग है, ठगा है आपने भगवान को, यही भाषा है। भगवान को ठगोगे, कहोगे कोई ठग नहीं बोले। आप जनता से पैर धुलवाओगे, जनता के पैर आपको जवाब भी देना चाहता हूं, सुन लीजिए, मैं आपको जवाब देता हूं। क्या आप भगवान बन गए क्या जनता के? आपके पैर धो के पिए जाएंगे? ये आपको आप धर्म की आपकी स्थिति ये थी कि 1990 में निर्दोष कारसेवकों पर गोली चलवाने पर आप गौरव का बोध कर रहे थे। निर्दोष कारसेवकों को जो है कुछ और दर्जन भर कारसेवकों का रक्त बहा देते, तब भी हम अरे एक ही चीज गाते रहो गाते गाते 5 साल में क्या किया आपने बताओ। चलिए, धर्म की राजनीति कहीं कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो धर्म की राजनीति आज करता नहीं दिखाई देता। राजीव रंजन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं प्लीज, राजीव रंजन जी, भदौड़िया जी प्लीज एक मिनट, क्षमा चाहता हूं प्लीज, भदौड़िया जी प्लीज, भदौड़िया जी एक मिनट। राजीव रंजन जी, सिर्फ ये बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ आज चुनावी अखाड़े में है, तालमेल की बात आपकी लगभग पूरी हो चुकी है बिहार में। हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति है, क्या विचारधारा है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। आज कांग्रेस भी लगभग उसी रास्ते पर आगे चलती दिखाई देती है और राजीव त्यागी जी तो कहते हैं कि आज हमारे देश में धर्म और जातीय राजनीति एक स्थिरता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जेडीयू क्या मत रखती है इस पर? देखिए, सबसे पहली बात तो यह, हम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के घटक हैं जी, और कई सवालों पर सहमति और कई बिंदुओं पर हमारी असहमति पूर्व में भी रही है। लेकिन हमारा ये मानना है कि हिंदुत्व को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का चिंतन बराबर सामने दिखा है और वो मुखर रहे हैं इस सवाल पर। आज नकल में अकल खोने की जो स्थिति है वो कांग्रेस के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से हम कह सकते हैं कि लागू हो रही है। देश के अल्पसंख्यक लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़े रहे हैं और कांग्रेस को मानने वाले लोगों को ये जरूर भरोसा रहा है कि आज़ादी के आज़ादी के 70 वर्षों में कांग्रेस ने एक बड़े कालखंड तक देश पर शासन किया है जी। लेकिन आप गुजरात के चुनाव में आप देखें, वो ओबीसी नेताओं के साथ तो दिखते थे राहुल गांधी, अनुसूचित जाति के नेताओं के साथ भी दिखते थे जी। लेकिन वो याद कीजिए, वो दौर जब खाम था जिसमें आधिकारिक तौर पर उस समीकरण का एक हिस्सा वहां के मुसलमान थे। उन मुसलमानों के साथ जिन्होंने सबसे ज्यादा कांग्रेस के बुरे वक्त में उनका साथ दिया, वो गुजरात में ना कांग्रेस का कोई नेता दिखने के लिए तैयार था, ना राहुल गांधी दिखने के लिए तैयार था। और ये एके एंटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद ये हृदय परिवर्तन इनका दिखता है और इसीलिए ये अनायास एक जबरदस्ती का हिंदुत्व और हिंदुओं के प्रति जो प्रेम दिखाने की कोशिश है जी, इससे वो अपना पारंपरिक आधार भी खो रहे हैं और दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके लिए बहुत गुंजाइश नहीं है। राजीव जी, इसका जवाब आप देने के लिए बहुत देर से उंगली उठा रहे हैं। न खुदा मिला न विसाले सनम की स्थिति में कांग्रेस है और ये पैदल नकल में अकल गवाई। राजीव त्यागी जी, नकल में अकल गवाई आपने। राजीव त्यागी जी, ज्यादा कमजोर पड़ती जा रही है जिसकी वजह से ऐसे अजीबो गरीब उनकी तरफ से उनके बयान किसी के बीच में बोले करेंगे जी तो बेहतर होगी। नहीं, आप बताइए त्यागी जी प्लीज। मैं 2-3 प्रश्नों पे अपनी बात उठा कहना चाहूंगा, बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा जी। देखिए, आज समय का बदलाव देखिए कि मोदी जी मस्जिद जाकर के कलमा पढ़ने का काम कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज जाकर के कांग्रेस की तारीफ कर रहा है, कांग्रेस की शान में कसीदे पढ़ने का काम कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि राम मंदिर पे रामविलास वेदांती जी के क्या मत हैं और महान शंकराचार्य जी के क्या मत हैं। हमारे लिए शंकराचार्य जी और जितने भी अखाड़ा परिषद है सभी हिंदुओं के लिए सम्मानित है। शंकराचार्य जब ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व से कोई सरोकार नहीं है और भगवान राम के मंदिर से कोई सरोकार नहीं है, तो ये सर्टिफिकेट शंकराचार्य जी ने भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया।
मैं बहुत श्रद्धा से एक बात कहना चाहता हूं शंकराचार्य जी के प्रति और अखाड़ा जितने भी अखाड़ा परिषद है उसके प्रति जी। हम तो अपने अचीवमेंट सन 47 से लेकर के अब तक के बताया कि सनातन धर्म की हमने कौन कौन सी सेवा की। हमें टैग मत करिए आप हिंदुत्व से, हमें सनातन धर्म पे ही रहने दीजिए। हम सनातन धर्म पे संतुष्ट हैं क्योंकि सनातन धर्म की मान परंपरा प्रेम की, सहिष्णुता की, मानवता की, विजय शंकर तिवारी जी, क्या और भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म के रखवाले के तौर पर सामने है या कांग्रेस जो आज दावा कर रही है? देखो अजय जी, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा तो देश में नहीं, कांग्रेस ने तो देखिए आप अजय जी जानते हैं, आपने पूरा इतिहास त्यागी जी जरा एक मिनट तिवारी जी को जवाब देने दे प्लीज। त्यागी जी एक मिनट प्लीज प्लीज एक मिनट जी। देखो हिंदुत्व के मैं कंप्लीट कर दूं प्लीज, बस एक मिनट सर, आ रहा हूं सर, आप कंप्लीट कर चुके हैं जी तिवारी जी। 15 सेकंड में कंप्लीट कर दूंगा तिवारी जी, अगर आप दे दे तो मुझे। अच्छा चलिए, तिवारी जी से कहना चाहूंगा, बोलिए। देखिए मेरे मित्र ने बहुत सारी बातें की, प्रेम शुक्ला जी ने। मेरा एक ही प्रश्न है, देश में 80% हिंदुओं की पॉपुलेशन है, तो भैया आपकी सरकार और कुछ करती ना करती, पेट्रोल डीजल की कीमतें कुछ कम कर देती तो हिंदुओं को फायदा होता, महंगाई से निजात दिलाती तो हिंदुओं को फायदा होता। अभी हम उस पर बात करेंगे, पेट्रोल डीजल पर हम आएंगे त्यागी जी, लेकिन आज मुद्दा अलग है कि आप जिस रास्ते पर हैं वो रास्ता क्या वाकई में वो रास्ता है जो आपने अभी तक इख्तियार किया था? तिवारी जी जी, तिवारी जी अजय जी 2014 से पहले देश में जो लोग सेकुलर राजनीति करते थे, जिनको लगता था मैं सेकुलर राजनीति करता हूं, तो वो केवल और केवल हिंदू विरोध की राजनीति करते थे। और हिंदू विरोध की राजनीति इतनी करते थे कि देश के बाहर के भी लोग कहते थे कि भारत में सेकुलर यानी हिंदू विरोध। लेकिन 2014 के बाद एक करवट बदली गई और लोगों को लगा ये जो 80% लोग हैं इनके अंदर भी जान है, इनके वोट में भी दम है, ये वोट डालकर हराते जिताते हैं। उसके पहले ये लगता था कि ये तो बिल्कुल बटे हुए हैं, मेढक हैं, एक तराजू के पलड़े में कभी आते नहीं हैं। लेकिन जब वो एक पलड़े पे आ गए तो ये करवट बदलनी शुरू हुई, जिसकी परिणति आपको दिखाई पड़ रही है। परिणति कैसी? जो लोग मंदिर नहीं जाते थे मंदिर जाने लगे, और जो लोग दुर्गा पूजा में मुहर्रम आ जाए तो दुर्गा पूजा के विसर्जन को बंद कर देते थे, वो 25 करोड़ रुपए दुर्गा पूजा के पंडालों को देने लगे। आप ये देखिए, जो लोग केवल हिंदू विरोध की बात करते थे वो गीता बांटने लगे। यानी जो लोग 18 लोग राम मंदिर के, आज भी राम की बात नहीं करते हैं, विष्णु की बात करेंगे, कृष्ण की बात करेंगे, राम की बात आज भी नहीं करेंगे। वो 18 लोग जहां पर मरवा दिए, वो लोग विष्णु की और कृष्ण के मंदिर की बात कर रहे हैं। आखिरकार उनको 80% हिंदुओं का जो एक गठजोड़ देश में दिखाई पड़ रहा है उसकी ताकत समझ में आ गई, इसके लिए इस दिशा में जा रहे हैं जी। भदौड़िया जी क्या कह रहे हैं? पढ़ लिख लो, कम से कम टीवी डिबेट में आते हैं। तिवारी इतना तो जानिए कि नहीं, भगवान के ये सब अवतार हैं, कृष्ण राम भी विष्णु के, इतना तो जानो भाई। और बता रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के आप प्रवक्ता हैं, कैसे पे हिंदुओं के बारे में जानते नहीं है और हिंदुओं की बात कर रहे हो। चलिए आइए रहमानी जी, तो लीजिए विष्णु कौन थे, रहमानी जी। राम किनके अवतार, हम धर्म की परिभाषा से जरा अगला निकल रहे हैं। भदौड़िया साहब धर्म की परिभाषा से निकलकर राजनीति में आ रहे हैं। रहमानी जी, आज अल्पसंख्यकों का क्या होगा? न तो कांग्रेस के पास आपके लिए बहुत ज्यादा जमीन दिखाई देती है और न ही अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत जमीन दिखती है। हालांकि बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी सॉफ्ट सेक्युलरिज्म की तरफ आगे बढ़ रही है, तो क्या बीजेपी से आसरा ज्यादा है? मुझसे क्वेश्चन है ये रहमानी जी से। देखिए मेरा बहुत ही वाज़ेह मानना रहा है और आज से नहीं बहुत ज़माने से रहा है जी कि इस मुल्क में जो राजनीति है वो एक्चुअली हिंदुत्व की राजनीति ही है और सरकारों का चयन हिंदुत्व की बुनियाद पे होता है। कल ही अपने भाषण में हमारे आरएसएस के सरसंचालक जी ने खुशखबरी दी है कांग्रेस पार्टी को और शॉक वेवर दिया है बीजेपी को, ये बात कह के कि वो कोई मुक्त भारत देखना नहीं चाहते, ना कांग्रेस मुक्त भारत और ना शायद मुस्लिम मुक्त भी नहीं देखना चाहते, वो एक संयुक्त भारत देखना चाहते हैं। ये एक शॉकर है और उसी बुनियाद पे है कि जिस बुनियाद पर कांग्रेस ने अपने हिंदुत्व को मुखर रूप से बयान किया है। राजीव त्यागी जी भी यहाँ मौजूद हैं, वो उसी लाइन पर बात कर रहे हैं, बहुत ज़माने से कर रहे हैं। इससे पहले एक प्रवक्ता किसी एक चैनल पे बैठे थे, उन्होंने बहुत खुले शब्दों में कहा था कि अगर पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के लिए कोई प्रस्ताव लाती है तो कांग्रेस 100% उसका समर्थन करेगी। मैंने कहा था कि राम मंदिर
अब जो है अगर बना तो बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस बनाएगी, और उन्होंने कहा था उसके जवाब में कि कांग्रेस ही राम मंदिर बनाएगी। तो इतने मुखर होकर अगर वो बात कर रहे हैं, इसका सीधा मतलब ये है कि जो मुस्लिम पॉलिटिक्स इस मुल्क में थी, जिसे कभी किंग मेकर एक जमाने में कहा जाता था, उसे बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर आज मार्जिनलाइज कर दिया है। जिस जानिब मुस्लिम वोट जाता है वो पार्टी हार जाती है। ये हम 2013 से लगातार देख रहे हैं कि एन ब्लॉक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, वो पार्टी इलेक्शन हार गई। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही रमानी जी, मैं क्षमा चाहता हूं लेकिन मुझे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। लेकिन क्या यह बात वाकई में अपने आप में दीगर है कि अगर राम मंदिर बनेगा तो राम मंदिर कांग्रेस पार्टी बनवाएगी? क्या आज हिंदुत्व के रास्ते ही सभी राजनीतिक दल सत्ता की सीढ़ी को चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या हिंदुत्व ही सत्ता का मूल मंत्र है? और बड़ी संख्या में आपके फेसबुक पर कमेंट्स भी आ रहे हैं और ट्विटर के जरिए आप अपनी राय भी सामने रख रहे हैं। उसमें से कुछ एक चुनिंदा अभी हम आपके सामने रखते हैं। ब्रिजेश राजपूत जी भोपाल से लिख रहे हैं कि अब लोग शंखनाद सुनकर नहीं काम देखकर वोट देते हैं। राजीव त्यागी जी ध्यान दीजिएगा। और फेसबुक पर ये उन्होंने अपना लिखा है और ब्रिजेश राजपूत जी का लिखना है कि चुनाव के बाद यह साबित भी हो जाएगा। आइए अब एक अगली टिप्पणी आपको दिखाते हैं जो हमारे दर्शक अपनी राय लगातार भेज रहे हैं। कांग्रेस की दिक्कत अपनी कमियों को न मानने की है। प्रशांत वर्मा जी जयपुर राजस्थान से यह टिप्पणी लिख रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, अनुराग भदौरिया जी, राजीव रंजन जी, राजीव त्यागी जी, विजय शंकर तिवारी जी और डॉक्टर तस्लीम रहमानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका एक बार फिर स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, क्या राम मंदिर वाकई में कांग्रेस पार्टी बनवाएगी? भारतीय जनता पार्टी का वो वायदा पूरा कभी ना हो पाएगा क्या? अगर आप देखिए 2013 में किस तरीके से तमाम बातें सामने आई थी, उसके बाद 2016 में 2017 में योगी आदित्यनाथ ने कहा था 1 साल के भीतर मंदिर बनवाएंगे। मंदिर का तो अता पता तक नहीं है। देखिए बहुत अच्छी बात की आपने। मुझे लगता है कि इसका आदरणीय राजीव जी अनुराग जी ईमानदारी से धैर्य से उत्तर सुनेंगे जी। नहीं, अब मुझे लगा कि दोनों बीच में बोलेंगे, इसलिए मैंने कहा कि नहीं प्लीज बोलिए बोलिए फिर अपने बोलिए प्लीज जी। देखिए जी, कल पूजनी भागवत जी ने पूजनी भागवत जी ने कल एक कांग्रेस का जिक्र किया, जो कांग्रेस एक समय जो है स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन था, उसमें जो है दोनों तरह के लोग थे, हिंदुत्ववादी भी थे और साम्यवादी भी लोग उस आंदोलन में हुआ करते थे। तो जैसे आदरणीय राजीव त्यागी जी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर उन्होंने बनाया, सोमनाथ मंदिर जो है वो जो धारा थी जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार पटेल थे, पुरुषोत्तम दास टंडन थे, उस धारा ने सोमनाथ मंदिर बनाया। और जब सोमनाथ मंदिर के शिलान्यास की बात आई तो किस तरह से पंडित नेहरू ने उनके जाने का विरोध किया, ये भी इतिहास है। तब से लेकर जो नेहरूवादी धारा थी, नेहरूवादी धारा ने लगातार राम मंदिर का विरोध किया और एक स्थिति ऐसी आई कि सोनिया गांधी के काल में लक्षित हिंसा विधेयक आया कि हिंदू होना, यदि वो विधेयक पारित हो जाता तो हिंदू होना इस देश में अपराध हो जाता। अब 2014 के बाद एक ऐसी स्थिति आई है कि हिंदू जो है, जैसे वीर सावरकर जी ने किसी जमाने में कहा था कि जिस दिन हिंदू होकर वोट करेगा उस दिन सारे लोग कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के टहलने लगेंगे। तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन कर टहल तो रहे हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में जाकर ये भी कह रहे हैं कि 2019 तक इस मामले की सुनवाई टाल दी जाए। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन रहे हैं आप तो बन जाएगा। फैसला जो है चाहे लोअर कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का, राजीव त्यागी जवाब दीजिए। फैसला जो है वो हिंदुओं के पक्ष में, राम मंदिर के पक्ष में आया है। तो राम मंदिर के मामले में सबसे बड़ी बाधा कौन है? वो तो देखिए मेरे मित्र ने बहुत सारी बातें कही जी, लेकिन संक्षेप में जल्दी, मेरे पास वक्त जरा कम है, मैं बहुत सारे टॉपिक कवर करना चाहता हूं। राजीव जी आइए जल्दी। शुक्ला जी ने जो बात कही जी, है से हिंदुस्तान, है से हिंद महासागर, है से हिमालय, ये तीनों चीज 2014 के बाद देश में बनी है। उससे पहले ना तो हिंदुस्तान था, ना हिमालय था, ना हिंद महासागर था। उससे पहले देश खंड खंड था और कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है। आज भले ही देश 10वें नंबर की पहले 10वें औद्योगिक नेशंस में है, पहले देश आज आर्थिक रूप से 5वें नंबर की शक्ति है। हमारी फौज 4थे नंबर की ताकतवर फौज है। हमारे देश के राजीव जी आप इतिहास गिना यहाँ बात कर रहे हैं। अच्छा 2014 से पहले हिंदू कभी खतरे में नहीं था, भले महमूद गजनवी आया हो। राजीव जी मुझे इतना तो बता दीजिए कि आज अल्पसंख्यक वोटर किसकी तरफ देखे? डॉक्टर रहमानी ने बड़ी वाजे बात कही है, किसकी तरफ देखे? आप तो पहले अल्पसंख्यक की बात करते थे, लेकिन आज तो अल्पसंख्यक के नाम से आप कोसों दूर भागते हैं। वास्तविकता है कि नहीं? नहीं, पहले मुझे तो आपने मेरी बात पूरी मैं जवाब बता देता हमको किधर देख रहा है। कांग्रेस वो गुलदस्ता है, बात पूरी नहीं होने कांग्रेस वो गुलदस्ता से और प्रेम शंकर शुक्ला जी से ज्यादा कांग्रेस वो गुलदस्ता है। आप भी रहमानी साहब मैं जवाब देता हूं ना, पहले उसके बाद जवाब दे दीजिएगा।
उसके बाद जवाब दे दीजिएगा रहमानी साहब। जी बताइए। मैं जवाब दे दूं रहमानी साहब। हमारी कांग्रेस वो गुलदस्ता है जिसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। कांग्रेस जो भावनात्मक प्रतीक है देश के, वो हिंदुओं के मंदिर हैं, आप जैसे लोग मुसलमानों की मस्जिद है, सिखों के गुरुद्वारे हैं और ईसाइयों के चर्च हैं, वो सबका सम्मान करना जानती है, सबके लिए काम करना जानती है। इसलिए कांग्रेस 54 साल शासन में रही। राजीव त्यागी जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। रहमानी जी अपनी आवाज बुलंद कीजिए। जिन्होंने कांग्रेस को जिताया, आप ये बदवा मजदूरी मैं कहना चाहता हूं। 70 साल से आप हमारे सिरों पे पैर रख के खड़े हुए हैं। देखिए, आपने हिंदुत्व को का बार प्रशंसा किया है, आपने इस देश में हिंदुत्व लागू किया है, आपने बीजेपी को जन्म दिया है, आपने आरएसएस को जन्म दिया है, आपने हिंदू महासभा को जन्म दिया है, आपने राम मंदिर के मकान का रास्ता साफ किया है, आपने पूरे हिंदुत्व को इस पूरे देश में प्रस्थापित किया है, और आज आप हमको बोलने भी नहीं देना चाहते, आप हमारी आवाज भी नहीं सुनना चाहते। यह हाल हो गया आपका सिर्फ इसलिए कि आपको सत्ता हिंदुत्व के नाम पे सामने दिखाई दे रही है। अच्छा बोलिए राजीव जी। मेरी बात पूरी सुनिए और मैं अजय आलोक जी से बात करना चाहता हूं। मेरा पिछला वक्तव्य पूरा नहीं हुआ था। मैं सीधा कहना चाहता हूं कि देश में दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, दो नेशनल पार्टीज हैं। दोनों पार्टीज जो है स्वर्ण क्लास हिंदुओं की पार्टी है, अपर कास्ट हिंदू की पार्टी है। ये दोनों अगर अपर कास्ट हिंदुत्व के वर्चस्व के लिए लड़ रही है तो जितना लड़े उतना अच्छा है। हमारी 70 साल की जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है वो खत्म होगी। हमें इनकी तरफ देखने की जरूरत खत्म हो जाएगी। हमारे अपने प्लेटफॉर्म डेवलप होंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे की। राजीव त्यागी जी जरा जवाब दीजिए रहमानी साहब का। 70 साल से आपने इनका शोषण किया है, अल्पसंख्यकों का शोषण 70 साल से आपने किया है, रहमानी जी कह रहे हैं डंके की चोट पर। राजीव त्यागी जी देखिए, ना तो रहमानी जी के सर्टिफिकेट की कांग्रेस को जरूरत है, ना कांग्रेस किसी को सर्टिफिकेट देती है, पहली बात। दूसरी बात मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, 70 साल में देश के मुसलमानों ने किसी मुसलमान को नेता नहीं माना और देश के हिंदुओं ने अनेक पार्टियों में रह करके देश के डेवलपमेंट में अपना हिस्सा दिया है। तो ये देश बाय नेचर, बाय डीएनए, सेकुलर डीएनए का देश है। और बहुत स्पष्ट कह दूं, रहमानी जी जो भी दुष्प्रचार करने की कोशिश कर ले, लेकिन इनकी पार्टी कभी जो है खड़ी नहीं हो पाएगी, ये घुटनों पर दम तोड़ने का काम करेगी। और बहुत स्पष्ट मैं कह देता हूं, लेकिन भारतवर्ष में जो डीएनए है वो सहिष्णुता का, प्रेम का डीएनए है। आपकी भाषा बड़ी बदली लग रही है राजीव। कांग्रेस पार्टी ने यदि भावनात्मक राजीव त्यागी जी आज आपकी भाषा बहुत बदली हुई दिख रही है। तो देश के आर्थिक मैंने पहले करने का काम किया, 4 साल पहले बिल्कुल नहीं कांग्रेस की प्रवक्ता थी। बेहतर जीवन मिला, अनुराग जी को रोजगार मिला, अनुराग जी लोगों को बेहतर। अनुराग जी क्या आज देश में चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तमाम बड़ी पार्टियों ने अल्पसंख्यकों का शोषण किया है? समाजवादी पार्टी ने भी अल्पसंख्यकों का शोषण किया है। आप बताइए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने मुस्लिम लीडरशिप? समाजवादी पार्टी आपको जानते हो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ती आ रही है, और वो हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समाज के सारे अगड़े पिछड़े सारी जातियों को, सारे धर्म को लेकर चलने वाली पार्टी है। ये वो पार्टी है जिसने हमेशा समाज में डेवलपमेंट की बात की है। हम भले इलेक्शन हार गए, रहमानी जी तो आपके मुंह पर कह रहे हैं कि आप लोगों ने इनका शोषण किया है। बिल्कुल, रहमानी जी तो आपके मुंह पर कह रहे हैं कि आप लोगों ने शोषण की राजनीति कर रहे हैं, जोड़ने की राजनीति की है और सारे जातियों को समान अधिकार देने की बात की है। आज इलेक्शन हारना अलग बात होती है, लेकिन समाज के अंदर समाज को जोड़ना हमारा सबसे बड़ा मकसद है। हम बेशक दोबारा इलेक्शन आ जाए, लेकिन समाज में बात विकास की करेंगे। वो हमने करके दिखाया उत्तर प्रदेश में, और जब मौका मिलेगा तो हम पूरे देश में करके दिखाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो बार-बार कहती है, हमने हमेशा धर्म की बात की है, अल्पसंख्यक समुदाय का दर्द छलक कर बाहर आ रहा है। 70 साल से उन्हें दबाकर रखा गया है। प्रेम शुक्ला जी देखना चाहती है जनता हमेशा विकास को, रोजगार को, और महिलाओं के सम्मान को, किसानों के सम्मान को। जी प्रेम शुक्ला जी प्लीज बोलिए। अपमान किया हमेशा, आपने किसानों को जी, आपने महिलाओं पे अत्याचार किया। राजीव त्यागी जी और अनुराग जी प्लीज प्रेम शुक्ला जी को बोलने दीजिए। राजीव त्यागी जी और अनुराग जी प्लीज जरा प्रेम शुक्ला जी को बोलने दीजिए। प्लीज प्लीज एक मिनट, आग्रह, मेरा सनिवेदन आग्रह, प्लीज जरा प्रेम शुक्ला जी को बोलने दे। प्रेम शुक्ला जी, समाज में नफरत फैलाने की बात क्यों करते हो आप? प्रेम शुक्ला जी देखिए, दो बिंदु हैं। एक तो तस्लीम रहमानी जी ने जो कहा जी कि देखिए पिछड़े और मुसलमान जो हैं ये इनका शोषण सब कर रहे हैं, एक तो ये गलत बात है। ये पहले से ही मुस्लिम लीग के जमाने से
अल्पसंख्यक समुदाय के नेतृत्व को स्थापित करने के लिए हिंदू समाज के बंटवारे का प्रयत्न होता है। तो तस्लीम रहमानी जो है विभाजन की राजनीति का भाग है, देश पहचान चुका है। दूसरा मुद्दा सुन लीजिए, मैंने आपको बहुत ध्यान से सुना रहमानी भदौरिया जी आराम मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, प्लीज मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, एक साथ बोलेंगे तो कोई कुछ नहीं समझ पाएगा। देखिए हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहे हैं, मैं आग्रह करता हूं प्लीज भदौरिया जी रहमानी जी प्लीज, भदौरिया जी और रहमानी जी प्लीज, देखिए हम सब एक एक करके बोले प्लीज। भदौरिया जी प्लीज, भदौरिया जी, अनुराग जी प्लीज जरा एक मिनट अनुराग जी। तो क्या मुझे लगता है कि भदौरिया जी की आवाज थोड़ी कम करनी पड़ेगी। भदौरिया जी प्लीज, मुझे लगता है रहमानी जी और भदौरिया जी प्लीज, मैं आप सबसे एक बार फिर आग्रह करना चाहता हूं, कृपया करके एक एक कर बोलें, हम किसी की बात नहीं समझ पा रहे हैं। जी प्रेम शुक्ला जी प्लीज अपनी बात खत्म कीजिए, अभी हमें इस बात पर काफी महत्वपूर्ण चर्चा है। प्रेम शुक्ला जी देखिए तो तस्लीम रहमानी जी ने मुस्लिम लीग की राजनीति को पुनर्जीवित करने का जो अपना प्रयत्न है उसको किया है, लेकिन यह पुनर्जीवित होने वाली नहीं। एक दूसरा, भदौरिया जी कह रहे हैं हम सबका साथ सबको साथ लेकर चलने वाले हैं, हम जात की राजनीति नहीं करते। आप बताइए अभी 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, एक जाति विशेष के लोग ही थानों पर नियुक्त किए जा रहे थे। पीसीएस परीक्षा में एक जाति विशेष के लोग ही पास हो रहे थे। तो जो जाति देखकर, गोत्र देखकर राजनीति करती है और जिसको इस बात पर जो है बहुत प्रसन्नता होती है कि वो जो है उसने निर्दोष हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया, तो ये मजहबी राजनीति, जाति राजनीति, इसका विकृत चेहरा। रहमानी जी हम लोग जानते हैं, आपके जिन्नाबाद को हम पहचानते हैं, आपके जिन्नाबाद को हम पहचानते हैं, देश भी पहचानता है, राजीव रंजन जी आपकी अनुसूचित जातियां भी पहचानती हैं। राजीव रंजन जी, मैं जरा राजीव रंजन जी को चर्चा बुलाऊं प्लीज मैं आग्रह करता हूं। राजीव रंजन जी बहुत शांति से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए उन्हें मौका देना चाहिए। प्लीज एक मिनट राजीव रंजन जी ये बताइए कि आज क्या अल्पसंख्यकों के पास कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, हर कोई सिर्फ उनका फायदा उठा रहा है? आज सिर्फ हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म की बात हो रही है, हिंदू राजनीति, हिंदुत्व, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि जो आज सुर राजीव त्यागी जी के सुनाई दे रहे हैं, 2014 से पहले कांग्रेस के किसी प्रवक्ता के ऐसे सुर मुझे कभी नहीं सुनाई दिए थे। राजीव रंजन जी देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा, गुजरात का चुनाव कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों का भरोसा कांग्रेस से डिगा है। और देखिए एक बात, दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी हिंदुस्तान में है मुसलमानों की। 20 करोड़ मुसलमानों को जी आप इस तरीके से नहीं देख सकते हैं कि वो किसी के रहमो करम पर है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज मुसलमानों ने अगर अपनी पार्टी बनाई हो, अपनी पार्टी को पहचानने का काम किया होता तो MIM या IOML का राष्ट्रीय आधार होता है, लेकिन वो बराबर मुख्यधारा की पार्टियों के साथ रहे हैं और उनके दर्द को निश्चित तौर पर हम सबको समझना होगा। और ये सभी दलों को, और मुझे हैरत है, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति का कभी उसको छिपा करके नहीं रखा, वो बराबर उन्होंने खुल करके कहा कि वो हिंदुत्व के विराट दर्शन को देश के कोने कोने में पहुंचाएंगे। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं आपने सही शब्दों का प्रयोग किया कि सॉफ्ट सेक्युलरिज्म के रास्ते पर हैं। दूसरी तरफ ये कांग्रेस का जिसका पारंपरिक आधार रहा है जी, केरल कांग्रेस के साथ लंबे समय तक उनका अलायंस था जो क्रिश्चियंस की पार्टी है जी, लेकिन देश के अल्पसंख्यक लगातार कांग्रेस के साथ रहे और हाल के कुछ वर्षों में राहुल गांधी की दूरदर्शिता की वजह से कांग्रेस पटरी से उतर गई, तो आपको मुसलमानों पर भरोसा नहीं रहा। मुसलमान तो आपके साथ पहले भी थे, तो ये एक मुश्किल वक्त जरूर है और कांग्रेस को इसका ज्यादा बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। राजीव त्यागी जी, सुर बदल गए, वक्त बदला। देखिए, जो राजीव रंजन जी ने बात कही है जी, उसका जवाब बहुत स्पष्ट मैं दे देता हूं कि राजीव रंजन जी को साधुवाद की कम से कम वो हमारे वोट ही बढ़ा रहे हैं इस तरह की भाषा को बोल करके। देखिए, दो तरह की चीजें हैं इसमें अजय जी।
भावनात्मक रूप से आप धर्म की तरफ जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी को भावनात्मक मुद्दों का सम्मान करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कुछ आर्थिक मुद्दे भी हैं। क्या देश की 2014 की सरकार ने उन आर्थिक मुद्दों पे कोई पहल की? देखिए आज देश को बेहतर आर्थिक रूप से उन्होंने राजीव जी आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं उस पर रहिए ना। आज राहुल गांधी विकास की बात कम करते हैं। ना मैं क्षमा चाहता हूं राजीव त्यागी जी। राहुल जी आज विकास की बात कम करते हैं, सर्व समाज की बात कम करते हैं, आज वो शंखनाद पर ज्यादा विश्वास करते हैं। यार ये वास्तविकता है, इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मैं तिवारी जी मैं आपको शामिल करूं इस चर्चा में। राहुल गांधी का जो आज जो नया कलेवर है, सबसे पहले एक रेमानी साहब मुझे एक मिनट का वक्त दीजिए। इस डिबेट को कोऑर्डिनेट करने के तौर पर मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिए। मैं 1 मिनट आपसे चाहता हूं, प्लीज आप सबसे 1 मिनट। तिवारी जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, 2016 में राहुल गांधी पहले व्यक्ति थे जो कि विवादित ढांचे के पास पहुंचे जरूर, लेकिन राम मंदिर पर जाकर उन्होंने माथा नहीं नवाया। हनुमानगढ़ी तक गए लेकिन गए जरूर, और उसके बाद से एक हिंदुत्व की नई परिभाषा कांग्रेस में दिखाई दी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस का यह नया रंग रोगन विकास के नारे से ज्यादा प्रभावशाली है? अजय जी ये हिंदुत्व का जो जागरण है, और हम कहते हैं सीधे सीधे श्रेय हम लेते हैं। हिंदुत्व का जागरण हमने देश के सारे हिंदू संगठनों के साथ मिलकर हमने किया है, जिसका ये प्रयोग है और ये दिखाई पड़ रहा है। मैं 2014-2020 मुझे 1 मिनट समय देंगे आप, चूंकि मैं बीच 2014 के पहले 1 मिनट 2014 के पहले एक गोधरा कांड हुआ था, और गोधरा कांड में जो ट्रेन के डिब्बे में आग लगाई गई और 60 से अधिक लोग भुन गए, उस भुनने के बाद देश का एक भी सेकुलर नेता मैं क्षमा चाहता हूं तिवारी जी, अति संवेदनशील मुद्दों पर बहस न करें। अति संवेदनशील एक भी सेकुलर नेता उसकी भर्त्सना नहीं की, वो भर्त्सना नहीं की गई, एक भी नहीं की। मैं कहता हूं के लोग हैं, अरे रुक जाओ भदौरिया, रुक जाओ, बेकार की बात करते हो, उतनी देर से बकबक कर रहे हो, सुनते नहीं हो बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं 2014 के बाद अपने हिंदुओं वही लोग जो गोधरा कांड पर क्षोभ भी व्यक्त नहीं कर पाए थे, वो हिंदुत्व की बात करें। उनको आना पड़ेगा, उनको आना पड़ेगा, इसलिए आना पड़ेगा कि उनको हिंदुओं के वोटों की कीमत पता चल गई है। और भदौरिया एक बात समझ लो, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, ये हम कहते थे, लेकिन अब वो कहते हैं कि जो हिंदू हित का काम करेगा वो देश का राज करेगा, और वो आपके बस का अब तक नहीं रहा है। राजीव त्यागी जी मैं क्षमा चाहता हूं, प्लीज आप दोनों से क्षमा चाहता हूं। भदौरिया जी प्लीज भदौरिया जी प्लीज, हम सबको भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए और एक दूसरे का सम्मान भी। प्लीज एक मिनट देखो, चलिए त्यागी जी, राजीव त्यागी जी सबसे ज्यादा सवाल आज आप ही से पूछे जा रहे हैं। राजीव त्यागी जी, जनता से रिक्वेस्ट करूंगा, पंडित जी मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं जी, हमारा देश शांति से रहेगा। पंडित जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जी, मेरा बहुत स्पष्ट कहना है जी, राम मंदिर का मुद्दा अदालत में है और अदालत उसका फैसला करेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि निश्चित रूप से हमने ताला खोला, हमने नींव रखने का कार्य किया कि जिसकी वजह से हम टेंट में भी जाकर के रामलला के दर्शन कर पा रहे हैं और हम दर्शन करके कहीं ना कहीं शांति प्राप्त करते हैं। हमने किया वो कार्य जो सौगंध राम की खाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, उन्होंने तो चंदे में भी घालमेल कर दिया और उन्होंने कहीं भी राम के नाम पे कहीं कोई एक ईंट लगाने का काम नहीं किया। तो विश्व हिंदू परिषद से उनसे पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का अचीवमेंट क्या है सनातन धर्म के। तिवारी जी इसका छोटे बस तिवारी एक मिनट मेरे पास बस 2 मिनट बचा है, इसलिए मेरे पास सिर्फ 2 मिनट बचा है, इसलिए राजीव त्यागी जी प्लीज 1 मिनट रुकिए, तिवारी जी से इसका जवाब लीजिए प्लीज। जी तिवारी जी अजय जी मंदिर का जो ताला खुला वो कांग्रेस ने नहीं खुलवाया, वो कोर्ट के आदेश के बाद खुला, लेकिन उस समय विपक्ष ने ये नहीं कहा ताला अभी मत खोलिए क्योंकि राजनीति में व्यवधान पड़ जाएगा। लेकिन अभी जब सुप्रीम कोर्ट उस दिशा में जा रहा था तो कपिल सिब्बल ने कहा कि 2019 के बाद इसका निर्णय दीजिए। इन्हीं कुल मिलाकर के इसका श्रेय आप किसी भी तरीके से कांग्रेस को नहीं दे सकते। चलिए मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है, मैं क्षमा चाहता हूं आप सबसे। प्रेम शुक्ला जी आखिरी सवाल आपसे मैं लेना चाहता हूं। हिंदुत्व एक जमाने में आपकी एक तरह से थाती हुआ करती थी, लेकिन आपकी इस रोड पर, आपकी इस पिच पर अब गेंद डाल रही है कांग्रेस।
ये पिच कितनी कमजोर पड़ेगी आपके लिए? क्या इस पिच में आपके लिए जगह बची है? नहीं, इनसे अजय जी ये पूछ लीजिए, मोदी जी कलमा पढ़ रहे हैं आजकल, हमने तो बहुत मोदी जी साफ तस्बीह शब्दों कर में रहे हैं, कहा वीर सावरकर जी ने 1950 के दशक में ही कहा था कि जब तक हिंदू देखते हो पहले मोदी जी कलमा नहीं पढ़ रहे, ये आपका जो अतिशयोक्ति का प्रयोग ना करें। मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। बोहरा समुदाय के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। बोहरा समुदाय बहुत शांतिवादी समुदाय है। जो भी राष्ट्रद्रोही मुस्लिम है उनके खिलाफ, राष्ट्रद्रोही कल हिंदू होगा उसके भी खिलाफ हम खड़े हो जाएंगे। तो कृपा करके सबका साथ सबका विकास की राजनीति को आप अपनी तरफ परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी नीतियां रखी, आज उस नीतियों पर कांग्रेस को आना पड़ रहा है, जो कल तक हिंदुओं को जो है अपमानित करती थी, हिंदू मानकों को अपमानित करती थी, प्रभु राम को अपमानित करती थी। आज उसको जो है हिंदुओं के चरणों में शरण लेने की नौबत आ गई है। ये चैलेंज है तौर पर संकेत दे रहा है कि कांग्रेस जो है वो स्वयं को जो है अपनी जो उसने तुष्टिकरण की नीतियां की एक भी कार्य सनातन धर्म के लिए किया हो तो बता दें मुझे प्लीज। कोई भी भावनात्मक कार्य किया हो, क्या गंगा साफ हुई, क्या राम मंदिर बना, क्या गाय की हत्या बैन हुई, क्या कहीं आपने और कोई विशेष कार्य किया हो? 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार रही, 4.5 साल की सरकार हो गई, 3 साल जनता पार्टी में थे, गंगा जी का 7,000 करोड़ रुपए का बिल खा के बैठे थे, वो भी हमने दिया और गंगा जी भी साफ कर रहे हैं, राम मंदिर भी हम ही बनाएंगे। आपको जो है अयोध्या बाबरी मस्जिद बनाने वाले थे ना, पंडित नेहरू ने सोमनाथ मंदिर का निर्माण पार्लियामेंट से बिल पास करके किया। पंडित नेहरू ने 24 राज्यों में गाय की हत्या बैन करने का काम किया। राजीव गांधी जी ने कोर्ट चलिए, मुझे लगता है कि ये बहस अनंत और निरंतर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, इस बात में भी आज कहीं कोई दो राय नहीं है कि राजनीतिक दल चाहे जो भी हो, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, ये दो बड़ी पार्टियां आज हिंदुत्व के पिच पर अपनी अपनी गेंद खेल रही हैं। लेकिन बैटिंग तो अंततः जनता को ही करना है। जनता किस बॉल को हिट करेगी ये हम चुनाव में जरूर देख लेंगे। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। छूने का आरोप लगाया